नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। आप सबको पता ही है कि ये वीक हमने IDVL ने ये स्किन वर्ल्ड हेल्थ के जो अंतर्गत जो थीम पे सेलिब्रेट करने का वो मन बनाया है। और ये आज की जो सीरीज जो है वो जो 5वीं सीरीज है, इसमें आज जो भी क्वेश्चन आपकी ओर से जो लेज़र में जो आएंगे, लेज़र के रिलेटेड हम आपको सब बताएंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट ब्रीफ में IDVL क्या है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेप्रोलॉजिस्ट एंड वेनेरोलॉजिस्ट, जो इंडिया की प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है डर्मेटोलॉजिस्ट की। 11,000 डर्मेटोलॉजिस्ट इसका मेंबर है और 130 करोड़ पॉपुलेशन की स्किन का वो ध्यान रख रहे हैं। तो लेजर सबसे पहले तो ये क्या बोलते हैं कि वेपन बोलते हैं। अच्छे हाथ में आए तो बहुत फायदा हुआ, बुरे हाथ में आए तो नुकसान भी हो सकता है, लाइक ब्रह्मास्त्र। तो लेजर ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन में यूज होता है, आई में भी होता है। आई में जो नंबर है जब आप उतारते हो तो लेजर से उतरते हैं। तो काफी लोग पूछते हैं कि लेजर से साइड इफेक्ट हो सकता है, तो हम इतना ही बता दें, अगर आई जितना डेलिकेट ऑर्गन में अगर लेजर यूज हो सकता है तो स्किन में तो ये काफी सेफ है। दूसरा कि इसके अलावा सर्जन भी यूज करते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, जो स्टोन तोड़ने के, पथरी जो बोलते हैं ना, वो तोड़ने के लिए लोग यूज करते हैं। इसके अलावा कैंसर के डॉक्टर जो होते हैं वो कभी कोई ट्यूमर, हार्ट ट्यूमर है, वो तोड़ने के लिए यूज करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट है, तो काफ़ी पथी में ऐसा आ गया कि ये लेज़र यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट में है। तो लेज़र वाइड स्प्रेड वर्ड है, और जब से लेज़र आ गया है तो हमारे स्किन में काफ़ी ट्रीटमेंट ऐसी है। एस्थेटिक तो है ही, जो डिजीज में जो आता है, किसी को लांछन होता है, लाल लाखा बोलते हैं, ब्लैक लाखा बोलते हैं, हेरी न्यूस बोलते हैं, बाल वाला लाखा होता है, तो उसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। फ्रेकस है, लेंटिजन्स है, जो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट होता है, अनवांटेड टैटू होता है, कभी कभी टैटू कर दिया पर पसंद नहीं है तो टैटू रिमूव करने के लिए भी लेजर यूज होता है। किसी को टैटू किया है, टैटू पसंद भी है, पर टैटू का रिएक्शन हो गया, वहाँ डाई से कुछ रिएक्शन और ग्रेन्यूलोमा बन गया, तो उसे टैटू निकालना पड़ता है। किसी को मेट्रोमनी, काफी लोग क्या नाम लिखवाते हैं और वो बंदा दूसरी जगह पे शादी कर लेता है, तो वो फिर कंपल्सन हो जाएगा और टैटू निकालने का। इसके अलावा जो लेजर जो होता है, लेग वेंस, पैर में जो वेंस होती है ना, फुली हुई, वेरिकोस वेन बोलते हैं, टेलिंजेक्टिस से बोलते हैं, अनवांटेड जो वेसल्स जो होती है वो तोड़ने के लिए भी लेजर यूज होता है, वास्कुलर लेजर। इसके अलावा लेजर लाइपोलिसिस बोलते हैं कि चर्बी होती है, कोई डबल चिन होता है, कोई एब्डोमेन में, कोई आर्म में जो अनवांटेड, इवन काफ़ी जेंट्स में ब्रेस्ट जो बोलते हैं ना कि ब्रेस्ट टिश्यू बनता है, चेस्ट बड़ा हो जाता है, तो वो कम करने के लिए लेजर लिपोलिसिस यूज करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क है, जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद बहुत कॉमन है। कोई जेंट्स बहुत जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ स्ट्रेच मार्क बनता है। कोई लड़का जो बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है तो इसको बैक के रीजन में स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच मार्क बन जाता है। कोई ने काफ़ी समय स्टीरॉयड यूज़ किया, टॉपिकल और खाने की दवाएं, तो भी ये स्ट्रेच मार्क बनते हैं। तो उसका खास ध्यान रखना कि ये लेज़र कौन से इंडिकेशन में यूज होना चाहिए और उसका ट्रीटिंग डॉक्टर कौन है, वो भी एक खास इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, कल से हमने जो ये ड्राइव रन किए। तो सबसे पहला रोहन का क्वेश्चन है, पिंपल्स एंड ग्रो ट्रीटमेंट विथ लेजर। रोहन ने एज नहीं बताई है, पिंपल्स कब से वो नहीं बताया, परंतु इन जनरल मैं आपको बता दूं रोहन जी कि पॉसिबल है पिंपल्स से और ग्रो ट्रीटमेंट, क्योंकि लेजर जो बोलते हैं स्पेसिफिक है, टारगेट है, जहाँ है वही काम करेगा। मानो कि हेयर रिमूवल जो लेजर होता है तो इससे हेयर रिमूवल ही होता है, ऐसा नहीं कि इससे पिगमेंट होता है, इससे पिंपल्स होता है, एक ही चीज। मानो कि जो पिगमेंट का लेजर होता है वो पिगमेंट का ही काम करेगा। तो पिंपल्स के लिए आइडियली 2 टाइप का लेजर यूज होता है, एक एक्टिव पिंपल्स और दूसरा कि पिंपल्स की वजह से जो स्कारिंग जो होता है उसका अलग लेजर आता है। ग्लो के लिए एक अलग लेजर होता है, ताकि किसी को पिंपल की वजह से स्किन एकदम डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, वैसे ऑयली स्किन होती है पर धीरे धीरे ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, तो वो दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, स्किन डार्क दिखता है। तो इसके लिए क्यू स्विच इंडिया ग्लेजर है, वो पिगमेंट रिमूवल के लिए। फ्रैक्चुअल CO2 लेजर है, वो स्कार रिमूवल के लिए। और अगर आपका पल्स वाला पिंपल्स है, इसके लिए इंटेंस पल्स लाइट स्क्रीनशॉट, उसको IPL बोलते हैं, इसकी वजह से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो डेफिनेटली रोहन जी ये पॉसिबल है, मुमकिन है। पहले आज से 15 साल पहले अगर यही क्वेश्चन कोई पूछते तो हमारा जवाब नहीं था, ना में था, क्योंकि मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का लिमिटेशन है, क्योंकि क्रीम और सब क्या बोलते सुपरफिशियल काम करता है। कोई भी पार्लर प्रोसीजर होती है सुपरफिशियल काम करती है, मानो कि ब्लीच किया, आपने फेशियल किया, परंतु वो 2 से 4 वीक में इसकी इफेक्ट रहती है, बाद में ये खत्म हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए डीप रूटेड ठीक करने के लिए आपको ये जरूरी है कि
प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से अच्छे मशीन से आपको ट्रीटमेंट किया तो लॉन्ग लास्टिंग में भी परमानेंट रिजल्ट मिल सकता है। सतीश जी का क्वेश्चन है फॉर एक्ने स्कार कॉस्ट। तो कॉस्ट होता है ना, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसमें कौन सा लेजर आप यूज कर सकते हैं, तो स्कार के लिए बेसिकली 3 लेजर यूज होता है, फ्रैक्शनल CO2 लेजर, अर्बियम ग्लास लेजर एंड MNRF माइक्रो नीडलिंग RF वैसे लेजर नहीं होता है, परंतु वो डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो आपको ये ध्यान खास जरूरी है कि स्कार कैसा है, क्योंकि कभी कभी स्कार ऐसा होता है, 3 टाइप का स्कार होता है, रोलिंग स्कार, बॉक्स स्कार एंड आइस पिक स्कार। आइस पिक मीन्स किसी को ऐसे अंदर डीप स्कार होता है, छोटा छोटा टाइनी, ओपन पोर से थोड़ा ज्यादा। तो रोलिंग स्कार, एक तो वो डेफिनेशन आपका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन सा स्कार है। तो डर्मेटो सर्जरी में हम थोड़ा सबसिजन, नीडल से सबसिजन से वो स्कार नीचे अगर जम गया तो उसको हम रिलीज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सबसिजन। फिर इसमें फिलर भी आ सकता है। फिलर ऐसा होता है कि कोई किसी को बोले कि हमारा 15-20 दिन में फंक्शन है, तो इतने 15-20 दिन में फिलर नहीं जा सकते, तो फिलर नीचे डाल के उसको एलिवेट कर देते हैं। तो फैट भी आता है, अगर किसी को कम बजट रहता है तो, क्योंकि फिलर की सीसी जो होता है 1 सीरीज कॉस्ट 25-30 हज़ार के बीच में होती है, तो वो सबको परवड़ती नहीं है, और कभी ज़्यादा स्कार होता है तो सीरीजेस ज़्यादा चाहिए। तो हम इसमें खुद की जो फैट होती है ना, वो निकाल के बॉडी में, इसको बोलते हैं नैनो फैट ट्रांसफर। उसका बजट जो होता है लिमिटेड होता है, और खुद की फैट होती है तो हम अनलिमिटेड ले सकते हैं। तो ये MNRF माइक्रो नीडलिंग RF बोलते हैं। PRP ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, उससे भी नीचे जो स्किन रीजनरेशन, कोई लंबे समय वाला स्कार होता है तो इसमें हम PRP ट्रीटमेंट भी देते हैं, ताकि नीचे से स्किन टिश्यू जो स्टिमुलेट करे। तो डिपेंड करता है कि स्कार में सिर्फ किसी को डर्मेटो सर्जरी ठीक हो गया तो उसका कॉस्ट 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता है। तो जब आपको लेजर और मल्टीपल सेशन होता है तो डिपेंड करता है कि कितना सेशन चाहिए। तो ऑल टुगेदर 4 से 5 हज़ार के बीच में एक सेशन होता है, और ये 6 सेशन से मान के 10 सेशन होता है, डिपेंड। कभी कभी सिर्फ इतने एरिया में स्कार होता है तो बजट कम हो जाता है, तो किसी को पूरे फेस में जब स्कार होता है तो बजट थोड़ा ज्यादा होता है। शेरोन का क्वेश्चन है व्हाट आर द लेजर्स अवेलेबल फॉर स्ट्रेच मार्क। ये सबसे बर्निंग इश्यू है। स्ट्रेच मार्क का पहले हमारे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि चाहे कितना भी ट्रीटमेंट करो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं रहता है, पेशेंट भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, ट्रीटिंग डॉक्टर को भी इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। 4 टाइप का लेजर अवेलेबल है स्ट्रेच मार्क के लिए। वैसे तो हम स्ट्रेच मार्क को भी स्कार ही बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें जो वाइट जो होता है ना, टिश्यू गैप रहता है। हमारी स्किन स्प्रिंग जैसी है, अगर आपने थोड़ा खींचा और छोड़ दिया तो वापस आ गया, आपने स्प्रिंग ज्यादा खींच लिया और आप छोड़ेंगे तो इतना वापस नहीं आएगा। सेम स्ट्रेच मार्क आता है। स्ट्रेच मार्क आप 100% रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ हेयर नहीं होता है। स्ट्रेच मार्क के अंदर हेयर नहीं होता है, सेबेसिस ग्लैंड नहीं होती है, स्वेट ग्लैंड नहीं होते, काफी टिश्यू जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। सिर्फ टिश्यू रहती है, जो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर, वो भी पुअर क्वालिटी का। ऊपर से क्रीम से कोई स्ट्रेच मार्क ठीक नहीं होता है। हाँ, अर्ली स्ट्रेच मार्क होता है, किसी को तुरंत हुआ, मानो कि कोई स्टेरॉइड क्रीम लगाई और स्किन फट गई, लाल स्ट्रेच मार्क हो गया, तो आप क्रीम से कर सकते हैं। अदरवाइज ऑर्गेनाइज बहुत पुराना जो स्कार होता है, इसमें आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और राइट प्रॉपर डिवाइस से ट्रीटमेंट करना चाहिए। फ्रैक्शनल CO2 लेजर FDA अप्रूव्ड इंडिकेशन है स्ट्रेच मार्क इंप्रूव करने के लिए। दूसरा होता है किसी को डाउन टाइम नहीं चाहिए तो अर्बियम ग्लास करके लेजर आता है, इससे भी हो सकता है। और MNRF माइक्रो नीडलिंग RF डर्मा रोलर, इससे भी ठीक हो सकता है। अभी रिसेंटली जो है वास्कुलर लेजर आया। वास्कुलर लेजर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है स्ट्रेच मार्क में, वो भी अर्ली स्ट्रेच मार्क में, जो रेड स्ट्रेच मार्क बोलते हैं ना। इवन पोस्ट बर्न स्कार होता है, कोई जल गया, और जो रिसेंट फ्रेश जो बनता है ना, इसमें पल्स डाई लेजर बहुत इफेक्टिव है। तो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेच मार्क कितना पुराना है, कितना वाइड स्प्रेड है। तो किसी को लोकलाइज पार्ट में स्ट्रेच मार्क होता है, किसी को जनरलाइज होता है। मेन जिसको लंबे समय ओरल स्टेरॉइड चलता है, जिसको लंबे समय जिसने स्टेरॉइड क्रीम पे लगाया, पोटेंट स्टेरॉइड, तो बॉडी में स्ट्रेच मार्क हो सकता है। तो अर्ली आपको डॉक्टर को बताना पड़े। कभी कभी क्या है कि पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, मानो कि कोई स्किन डिजीज की, क्योंकि डॉक्टर हर एक पार्ट बॉडी का ईच एंड एवरी विजिट में देख नहीं सकता है, तो आपको खास डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि मुझे ये स्ट्रेच मार्क डेवलप हो रहे हैं। तो वो आप जो दवाई का डोज है आपको अकॉर्डिंगली आपको सेट कर देंगे, और साथ साथ में आपकी स्ट्रेच मार्क की कोई क्रीम होती है, कोई डिवाइस होता है, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं।
तो श्रेयम जी, डिपेंड करता है कौन सा लेजर आपको यूज करेंगे। तो इसके क्योंकि हर एक डॉक्टर के पास ईच एवरी मशीन नहीं होता है, क्योंकि किसी के पास एक होता है, किसी के पास दो होता है। तो कभी कभी सोलो मशीन से ट्रीट नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट की भी आवश्यक होती है। और स्ट्रेच मार्क के पीआरपी ट्रीटमेंट अभी बहुत प्रचलित है। तो डर्मा रोलर है और फ्रैक्शनल लेजर के साथ पीआरपी कॉम्बिनेशन से स्ट्रेच मार्क काफी इंप्रूवमेंट है। चाहे वर्ल्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी 60-80% से ज्यादा इंप्रूवमेंट दे नहीं सकती। अगर आपको फिर ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए और आपको एब्डोमेन में स्ट्रेच मार्क है, तो फिर इसमें टमी टक सर्जरी आती है। इसमें स्किन रिडक्शन होती है, तो नीचे से स्किन निकाल के उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो बाकी की स्किन अपने आप स्ट्रेच होते कम हो जाता है। रिया का क्वेश्चन है, डज इट हैज एनी साइड इफेक्ट लाइक हेयर फॉल एंड ऑल? लेजर की साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकती, क्योंकि जो जगह पे लेजर का काम ही है कि टारगेटेड काम पे ही काम करेंगे। मानो कि आपको पथरी है और आपको पेट से ऊपर से लेजर फायर किया, तो बीच में काफी ऑर्गन आता है ना, किडनी खुद आती है, इंटेस्टाइन आता है, तो वो सिर्फ स्टोन पे इफेक्ट करेगा। आई में भी ऐसा है, अगर आप आंख में आपको नंबर उतारना है तो वो मानो कि फायर किया, तो ऐसा नहीं कि पीछे वाली रेटाइनो को डैमेज करे, जहां वो काम करेगा वही काम करेगा। मैंने पहले ही बताया, लेजर हेयर रिमूवल से आप हेयर रिमूवल ही कर सकते हो, आप पिगमेंट लेजर से और टैटू के लेजर के लिए वही कर सकते हो, वो लेजर से आप हेयर रिमूवल नहीं कर सकते हो। लाइक लांछन का जो लेजर है, जो वास्कुलर लेजर है, उससे आप ब्लड वेसल्स वाला पार्ट ही ठीक कर सकते हो, सब ठीक नहीं कर सकते हो। इसीलिए चिंता मत करो जो होती है हेयर फॉल से, क्योंकि आपने मानो कि फेस किया तो हेयर तो जो दूर है, तो उससे नहीं हो सकता। हाँ, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कभी कभी लेजर का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, स्किन जल गई और इसकी टेंशन की वजह से हेयर फॉल हो सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। निक का क्वेश्चन है, एनी साइड इफेक्ट ऑफ लेजर ट्रीटमेंट? वो मैंने पहले ही बताया कि अगर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट आपने चूज किया, अच्छा डिवाइसेस आपने चूज किया, एक्सपर्टाइज डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट करवाया, तो मुझे नहीं लगता कोई परमानेंट साइड इफेक्ट है। कोई क्या बोलते हैं कि रिवर्सिबल साइड इफेक्ट हो सकती है, मानो कोई रेडनेस, ब्लैकनेस, इसको हम पीएच बोलते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, वो सब टेम्पररी होता है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन जो होता है, बुल्ला फॉर्मेशन, पानी भर जाना, थोड़ा रेडनेस, थोड़ा पेन, सब 7 दिन के अंदर वो सेट हो जाता है। उसको हम साइड इफेक्ट नहीं बोलते, एक लेजर की एक सीक्वल ही बोलते हैं कि भाई इसके बाद ये होता ही होता है। जयदीप का क्वेश्चन है कि लेजर सेशन से स्किन ग्लो एंड क्लियर हो सकती है, इसका कोई ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली स्किन, अभी आप जितनी सेलिब्रिटी आप देख रहे हो, जितनी आप सीरियल में जो स्किन सबकी जो शाइनी जो देख रहे हो ना, मेजोरिटी है 95% लोग ये स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं। कोई बोले कि मैं नहीं करा तो गलत हो सकता है। काफी लोगों की स्किन ग्लो होती है और काफी बताते हैं हम आयुर्वेदिक करते हैं, ये घर बैठे बैठे करते हैं, परंतु एक्स्ट्रा जो ग्लो जो आता है वो मानो कि हाँ, किसी की पूरी बॉडी जो ग्लो करता है वो ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल, उसका खाना पीना, फ्रूट, उसका मेडिटेशन, उसका, परंतु आपकी स्किन फेस की सिर्फ ग्लो करी और बाकी की बॉडी डल है, तो समझ ले कुछ न कुछ ट्रीटमेंट ले रही है। तो 100% ग्लो और क्लियर स्किन आप लेजर ट्रीटमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कपल ऑफ सेशन इसमें जरूरत रहती है। और डिवाइसेस होता है ना, एफडी अप्रूव डिवाइस होना चाहिए। कभी काफी मार्केट में हमने देखा है कि कोई कोई लोग, इवन डॉक्टर भी नहीं होते, 1.5 लाख का चाइनीज लेजर ट्रीटमेंट लेके बैठ गए। तो हमें 2 टाइप का नुकसान इससे होता है। एक तो पेशेंट को ठीक नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि वो लेजर में कोई पैरामीटर स्टैंडर्ड नहीं होता है। आपको सुबह में अच्छा रिजल्ट मिला तो शाम को बुरा मिल सकता है, 5 दिन के बाद आपको अलग रिजल्ट मिलता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। और दूसरा डर ये रहता है कि मानो कि कोई पेशेंट ने चाइनीज लेजर से और अनकंट्रोल्ड लेजर से ट्रीटमेंट लिया और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो इसको दिमाग में बैठ जाएगा हर एक लेजर सेंटर ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि द क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से अगर आपने ट्रीटमेंट किया तो ये सेफ भी है, इफेक्टिव भी है। तो आप जो चाहते हो ग्लो वो इसमें मिल सकता है। कृष्णा जी का क्वेश्चन है, परमानेंट स्ट्रेच मार्क रिमूव ट्रीटमेंट हाउ मच कॉस्ट एंड सिस्टम? परमानेंट तो जितना भी लेजर से ट्रीटमेंट से रिजल्ट मिलता है वो परमानेंट रहता है। ऑल और नॉन लो का मिलता है का नहीं मिलता है, और जितना मिलता है वो स्टे करता है, क्योंकि डिपेंड करता है रिजल्ट कितना मिलेगा, वो एरिया पे डिपेंड है। मानो कि किसी को लोकलाइज कम एरिया में तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसको वाइड स्प्रेड फुल बॉडी में स्ट्रेच मार्क है तो थोड़ा लिमिटेड रिजल्ट मिलता है। और कॉस्ट भी डिपेंड करती है, क्योंकि मानो कि चलो किसी को प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क है तो उसका कॉस्ट 4000 से 6000 पर सेशन रहता है। और इसमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट रहता है कि इधर येलो पिल आता है, अदर फ्रैक्शनल CO2 लेजर आता है, और MNRF माइक्रो नीडलिंग RF टेक्निक होता है।
तो जस्ट मैंने आपको रफ आइडिया बताया, इससे कम भी कॉस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये रफ आपको 4 to 6,000 कॉस्ट होता है पर सेशन, और कितना सेशन होता है वो भी स्ट्रेच मार्क की सेवियरिटी पे होता है। इसीलिए कोई ट्रीटमेंट फिक्स नहीं रहती, क्योंकि इसकी जो एक्सटेंशन कितना है वो डिपेंड कर रहा है। इससे क्या लेजर का शॉर्ट टाइम होता है, इसका लेजर का टोटल ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन तय होता है। मान लो कि किसी को पिगमेंट सिर्फ इतने में तो 1-2 मिनट का काम है, मतलब फुल फेस में अगर पिगमेंटेशन है तो टाइम लेता है, लेजर का सेशन नंबर ऑफ पासेस ज़्यादा देना पड़ता है। तो वही आपको अगर अर्ली ट्रीटमेंट, हमारा काम जो IAD का जो काम है कि अर्ली ट्रीटमेंट बेटर इंटरवेंशन, अगर आपने अर्ली इंटरवेंशन किया तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा है। कभी काफ़ी पेशेंट हमारे पास एक्ने का आता है कि 9-10 साल में पिंपल्स हो गए, इतनी छोटी एज में क्यों ट्रीटमेंट करें। हम सबको नहीं बोलते हर एक को लेजर की ट्रीटमेंट जरूरी है, परंतु आपको कोई मेडिकेशन क्रीम अर्ली आपने स्टार्ट किया तो आपका जो स्कारिंग जो होता है वो आप रोक सकते हो। फेस में अगर लांछन होता है, बोला कि 18 साल के बाद ही लांछन की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अभी वो सब चेंज हो गया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि 18 साल आप वेट करने से लांछन की साइज कम हो गई, ऐसा तो नहीं होता है। ऑन द कंट्री धीरे धीरे एज के साथ बढ़ता है। अगर हमारा फेस बड़ा होता है, जो भी बॉडी एरिया में होता है साइज बड़ा होता है, तो इसके साथ लांछन भी बड़ा होता है। तो लांछन की ट्रीटमेंट जितना अर्ली पॉसिबल है इतना करना जरूरी है, ताकि मिनिमम स्कारिंग आए, मिनिमम सेशन आए, कम ड्यूरेशन लगे। तो ये अभी मिथ हो गया है। तो आप क्या, किसी को हमने देखा कि वास्कुलर लेजर होता है पोर्ट स्टेंट, शुरू में इतने ही होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाए तो पूरे इतना एरिया में फैल जाता है और थोड़ा अंदर भी चला जाता है। तो अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली इंटरवेंशन बेस्ट आउटकम है। पूरी अभी थियरी चेंज हो गई है। कैन लेजर कन्वर्ट स्किन फ्रॉम वेरी डार्क टू वेरी फेयर? लीसी का क्वेश्चन है कि लेजर की मदद से अगर कोई काले हैं तो पूरे गोरे हो सकते हैं। इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि जो भगवान ने हमारा जो स्किन टोन जो बनाए टाइप 1 टाइप 2 जो फिक्स पैट्रिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो टाइप जो बोलते हैं ना 6 टाइप वाला एकदम काला होता है, टाइप 1 वाला एकदम गोरा होता है। तो यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन जो कंट्री है इसमें टाइप 1 2 जो आता है। टाइप 3 जो वाला सब मंगोलियन वाला, मतलब चाइनीज, ताइवानीज, जो कोरियन, जापानीज होता है इसमें। और क्या बोलते हैं कि 4-5 में इंडियन आता है, मेजोरिटी इंडियन की स्किन। और 6 में जो आता है अफ्रीकन कंट्री जो डार्क होती है। तो आप जेनेटिक चेंज नहीं कर सकते लेजर से, क्योंकि पूरे बदन की नहीं कर सकते। हाँ, हम किसी के पेशेंट को कर देते हैं, वो टेम्पररी होता है फेस में, और उसको बताते करते हैं। क्योंकि किसी को मानो कि मेट्रोमोनियल होता है और डिप्रेशन में आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो हम उसको इतना ज़रूर बता दें कि ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो वापस बैक टू द नॉर्मल आ जाएगी। क्योंकि जो नंबर ऑफ मेलानोसाइट होता है हम कम लेजर से कम नहीं कर सकते। अगर आपने ट्राई किया तो माइकल जैक्सन जैसा हो जाए। माइकल जैक्सन ने गोरे होने का बहुत ट्राई किया तो पूरे शरीर वाइट हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे बदन की स्किन चेंज कर सकें, लेजर की लिमिटेशन है। वैभव का क्वेश्चन, आर यू डूइंग आईब्रो ट्रांसप्लांट? डेफिनेटली सक्सेस स्किन क्लिनिक में हम आईब्रो का ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। आई लेसिस का हमने स्टार्ट किया 1-2 पेशेंट पे। आई लेसिस जो पापड़ में किसी को व्हाइट हो जाता है वैसे वो डिफिकल्ट है। वैसे हम चीक में जो किसी को यहाँ बियर्ड ग्रो नहीं हुआ तो उसका भी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। किसी को स्कारिंग हो गया, कोई बर्न्स के बाद का जो स्कारिंग होता है, तो इसमें हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है और ये हम करते हैं। अनाज का क्वेश्चन है कि मेरे फेस पे काफ़ी निशान है, वो क्लियर हो जाएगा? अभी निशान किसका है वो नहीं थोड़ा बताया। अगर पिगमेंटरी निशान है, किसी को ब्लैक स्पॉट काफ़ी फेस, वो तो डेफिनेटली चला जाएगा क्यूसी जेनिया ग्लेजर की वजह से। अगर स्कार का निशान है तो भी हो जाएगा, पर इसमें फ्रैक्शनल CO2 लेजर PRP का कॉम्बिनेशन है। वो डेप्थ कितना है और कितना पुराना है इसमें डिपेंड कर सकते हैं, परंतु मिनिमम आपको 60-80% क्लियरेंस तो मिलता ही है। अगर पिगमेंटेशन है तो आपको 100% क्लियरेंस मिलता है। एक मनाली का क्वेश्चन, हाउ मच प्राइस फॉर द लेजर? डिफरेंट लेजर होता है, हर एक का प्राइस अलग अलग होता है। इच रेंज फ्रॉम 1500 रुपीज टू 6000 रुपीज होता है, डिपेंड। और फिर बाद में कोई वाइड स्प्रेड एरिया में होता है। हमारे पास अभी काफ़ी पेशेंट होता है कि कोई शादी से पहले पूरे बॉडी पे वो पिगमेंटेशन का, स्किन लाइटनिंग का ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो क्यूसिज बोलते हैं पूरे बदन का। तो वो भी पॉसिबल, हम उसको बोलते हैं कि ये टेम्पररी आपके फंक्शन के मुताबिक करते हैं, तो उसका कॉस्ट 25,000 आता है, क्योंकि वो फुल बॉडी में करते हैं। और फुल फेस में करें तो आपको 1500 टू 4000 के बीच में होता है। जब आप मल्टीपल लेजर कॉम्बिनेशन करें, कोई एक ही लेजर, कोई 2 लेजर एक ही सेशन में करें, तो इसका कॉस्ट फिर बढ़ जाता है। तो
मीन्स ऑल टुगेदर 10,000 से नीचे नहीं होता है, स्टार्ट फ्रॉम 4,000 1,500 टू 10,000। राज का क्वेश्चन है ट्रीटमेंट फॉर पिंपल्स। पिंपल्स में 3 टाइप की ट्रीटमेंट होती है। एक टॉपिकल लगाने की जो आती है, डे क्रीम, फेस क्रीम, नाइट क्रीम, फेस वॉश, सनस्क्रीन, एक वो होती है, खाने की गोली होती है, और दूसरा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में 2 टाइप का होता है, एक कोमेडो एक्सट्रैक्शन, ब्लैक हेड रिमूवल, व्हाइट हेड रिमूवल जाता है, स्किन पॉलिशिंग जाता है, माइक्रोडर्माब्रेजन बोलते हैं। इसके बाद लेजर आता है। लेजर डिपेंड करता है कि स्कार है, पिगमेंटेशन है, कि फर्स्ट वाला जो पिंपल्स होता है ना, एकदम नोड्यूलोसिस्टिक पिंपल्स होते हैं, तो इसके लिए अंदर इंजेक्शन भी देते हैं। डिपेंड करता है ये क्या बोलते हैं कि ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है, और ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट होता है, वो क्लासिफिकेशन में कौन से बैठते हो। परंतु इन शॉर्ट हम जरूर बताते हैं कि पिंपल्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ऐसा कोई भी पिंपल्स आप नहीं है कि इसे लेजर ट्रीटमेंट और ये मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से नहीं मिटता है। ये 100% एश्योरेंस रखो। डर्मेटोलॉजिस्ट ये राइट फिट है ये डिसाइड करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। रोब का क्वेश्चन है एनी साइड इफेक्ट ऑफ लेजर। यस, साइड इफेक्ट जो कोई भी चीज ऐसी होती है कि आप बोलो कि सिर्फ इफेक्टिव साइड इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं होता है। परंतु आप ये होता है कि बोलते हैं ना, तराजू में बैठना पड़ता है कि इफेक्ट ज्यादा है कि साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो ये साइड इफेक्ट मिनिमम होना चाहिए और बेनिफिट मैक्सिमम होना चाहिए। परंतु लेजर का एक ही फायदा है कि जो भी इसकी साइड इफेक्ट है वो टेम्पररी होती है, और हम वैसे तो इसको साइड इफेक्ट नहीं कहते हैं, उसको सिक्वेली बोलते हैं। मानो कि लेजर हेयर रिमूवल किया और जहाँ हेयर है वहाँ सराउंडिंग लाल लाल होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो हेयर डैमेज होता है, तभी ये हेयर जाता है। अगर आपने लेजर हेयर रिमूवल किया और कुछ इसमें चेंजेस नहीं दिखा, समझो कि ये लेजर सेशन आपका फेल हुआ। थोड़ा एरिज्मा, थोड़ा रेडनेस दिखना चाहिए। वैसे ही फ्रैक्शंस जो तो लेजर दिया आपको और थोड़ा थोड़ा चेक्स नेट नहीं बना, तो समझो कि वो आपको इफेक्टिव नहीं हुआ, सिर्फ वो सुपरफिशियल पास दिया। इफेक्टिव के लिए आपको प्रॉपर पासेज को, प्रॉपर जो पैरामीटर, प्रॉपर पावर देना चाहिए, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट की डर से आपने प्रॉपर जो पावर लिया ही नहीं है तो आपको फायदा नहीं मिलता। तो साइड इफेक्ट में मोटे मोटे 4-5 जो साइड इफेक्ट बोलते हैं कि रेडनेस आना, पिगमेंटरी चेंजेस, ब्लैक और वाइट आना, क्रस्टिंग होना, क्या बोलते हैं कभी क्रस्टिंग क्या बोलते हैं, स्किन थोड़ा सूख जाता है और इतना स्किन निकल जाता है, एक्सफोलिएशन बोलते हैं, और पेन होता है। तो ये सब रिवर्स बोलते हैं। पहले जो पुराना लेजर था, जहाँ गोरे लोगों के लिए सिर्फ बनाया था, हमारी स्किन के लिए नहीं था, तब ज्यादा प्रॉब्लम स्कारिंग का आता था। परंतु अभी जब से ये 4th जनरेशन लेजर आ गया, वो प्रॉब्लम निकल गया। तो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, एक्सपर्टाइज, स्किल, नॉलेज सब इकट्ठा होके अभी हम बोल सकते हैं कि लेजर की साइड इफेक्ट 99.99% नहीं है। 1% हम क्यों नहीं बोलते कि क्योंकि कभी कभी पेशेंट भी केयर नहीं रखता है। अगर हमने लेजर ट्रीटमेंट कर दिया और हमने पेशेंट को बोला कि ये सनस्क्रीन लगाना है, आपको इसका जो हीलिंग क्रीम लगाना है, पेशेंट लगाता नहीं है, और फेस में ट्रीटमेंट कर दिया और सीधा बीच चला गया, तब हमारे हाथ में नहीं रहता है, तब पिगमेंटरी चेंजेस आता है, वो 5-6 महीना रहता है। एक पेशेंट, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, फेस पे ओपन पोर से परेशान हूँ, माली का क्वेश्चन है। यस, ओपन पोर का काफी ऑप्शन ट्रीटमेंट में है। एक तो मैंने बोला फ्रैक्शन CO2 लेजर और अल्ट्रा पल्स CO2 लेजर, रीसर्फेसिंग का पूरी स्किन ऊपर वाली हटा देता है। दूसरा होता है मीजो बोटॉक्स। बोटॉक्स में डाइल्यूशन करके ऊपर हल्का हल्का पानी से हम ये मीजो बोटॉक्स से उसको ट्रीट करते हैं। परंतु मीजो बोटॉक्स की ट्रीटमेंट की इफेक्ट लंबे समय नहीं रहती। परंतु कोई बोले कि मेरा इंपॉर्टेंट ओकेजन है, कोई शूटिंग है, कोई शादी का है, तो हम टेम्पररी कर सकते हैं। अदरवाइज डर्मा रोलर है, डर्मा पेन है, PRP ट्रीटमेंट है, ये सबसे आप ओपन पोर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इफेक्टिव भी है और इसका सॉल्यूशन भी आता है। रितिका लेजर की पोस्ट केयर क्या होती है? तो जरूर है, क्योंकि लेजर जो होता है, मैंने बोला कि ये वेपन होता है, उसका फिक्स से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है, मेंटेन करना पड़ता है, डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी है। अगर आपने प्रोटोकॉल का मेंटेन नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आता है। ये ऐसा होता है, क्लास में टीचर पढ़ाएंगे, बोला कि आज मैं पढ़ाती हूँ, कल आपको उसका होमवर्क करके आना, उसका रिवीजन करके आना, तो काफी स्टूडेंट करते, काफी नहीं करते। जो स्टूडेंट करते उसको अच्छा मार्क आता है, नहीं करते उसको तो पता ही है। तो सेम इसमें अगर ट्रीटमेंट कर दिया, पोस्ट जो लेजर प्रोटोकॉल में आप बताया, आपको सनस्क्रीन लगाना है 8 बजे, 12 बजे और 3 बजे, 3 टाइम, और मल्टीपल टाइम शुरू में 5-6 दिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है, जो हीलिंग क्रीम वो लगाना जरूरी है, और काफी लोग नहीं लगाते। तो सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, और जो बोलते हैं जिम एक्टिविटी, अगर एग्रेसिव लेजर होता है तो जिम एक्टिविटी, कोई स्टीम, सोना वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पसीना से
स्किन में थोड़ा इरिटेशन होता है, पिगमेंटरी चेंजेस आती है। तो शुरू का पोस्ट लेजर जो 5 से 7 दिन जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, बाद आप रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो लेजर में प्री केयर, पोस्ट केयर और पर केयर, ड्यूरिंग एंड पोस्ट केयर। प्री केयर क्या बोलते हैं कि मानो कि आपको लेजर हेयर रिमूव करवाना है तो हम बोलते हैं आप ब्लीच मत करना, क्योंकि ब्लीच करेंगे तो लेजर बाल का कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर लेजर पकड़ेगा नहीं। लेजर का टारगेट ब्लैक होना चाहिए। फिर इसमें वैक्सिंग को मना करते हैं, थ्रेडिंग की मना करते हैं। कोई अगर आपकी स्किन टैन हो गई, आप कोई बार धूप में कोई बीच में घूम के आए और आपकी स्किन टैन हो गई तो इसमें लेजर नहीं हो सकता है। आपका बाल का कलर वाइट है तो लेजर नहीं हो सकता है। तो ये प्री केयर में सिलेक्शन भी होता है और आपको बता देते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है। फॉर केयर जो होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो लेजर थेरापिस्ट जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छी तरह से, अगर आपको जस्ट एग्जाम्पल है तो अगर फेशियल हेयर रिमूव करना है तो उसने रेजर से किया तो जितना है इतना ही निकालना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना चाहिए। मार्किंग जरूरी है, अगर मार्किंग नहीं किया तो थेरापिस्ट कभी चेंज होता है, इस टाइम उसने यहाँ किया, दूसरा थेरापिस्ट ने ऊपर भी कर दिया, तो आपकी साइकिल आगे पीछे हो सकती है। तो मार्किंग करने के बाद ही लेजर शॉट देना चाहिए। और जो भी लेजर से जो बाल निकाले वहाँ से बाल रहना नहीं चाहिए। कभी कभी लेजर से बाल निकाला और छोटा छोटा बाल यहाँ चिपक गया और बाद में आपने लेजर फायर किया तो वो जो छोटे छोटे बाल वाली स्किन जल सकती है। तो लेजर का पैरामीटर सेट करना, सब सफाई करना वो इम्पोर्टेंट है, वो ड्यूरिंग लेजर। और पोस्ट केयर मैंने बताया कि ये सनस्क्रीन, जो फेस वॉश होता है, वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। येलो लेजर क्या है, एक क्वेश्चन ये है कि येलो लेजर क्या है। अभी हमने लाया है येलो लेजर, मेनली वास्कुलर जो कंपोनेंट होता है, जो वास्कुलर डिजीज होता है, इसमें यूज होता है। मानो कि बर्थ मार्क, कैपिलरी हेमेंजियोमा, लाल लाखा बोलते हैं ना, 3 टाइप का लाखा आता है, व्हाइट, ब्लैक और रेड। तो जो रेड लांछन होता है इसमें ये वास्कुलर येलो लेजर काम लगता है। तो पोर्ट वाइन स्टेन, कैपिलरी हेमेंजियोमा, किलोइड, किसी को चेस्ट में किलोइड आता है, इसमें काम लगता है। हाइपरट्रोफिक स्कार, जो जलने के बाद स्किन जो बाहर निकल जाती है। किसी को बार बार वेरू का मसा यहाँ होता है, जो शेविंग बाहर करते हैं, इसमें काम लगता है। काफी ऐसी होती है जो स्ट्रेच मार्क बोलते हैं, इसमें भी काम लगता है। 50-60 ऐसा डिजीज है जो कंडीशन है, इसमें येलो लेजर काम लगता है। क्या व्हाइट स्पॉट रिमूव हो सकता है? नहीं ना का क्वेश्चन है। डेफिनेटली, मैंने बोला कल ही ये व्हाइट स्पॉट के लिए बोला था कि व्हाइट स्पॉट जो 5 टाइप का जो लीजन होता है कि मोर देन 30% बॉडी एरिया में स्प्रेड होता है, मोर देन 10 ईयर्स ड्यूरेशन हो गया, बोनी एरिया में होता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होता है, और जहाँ बाल जो व्हाइट स्पॉट में जो होता है वो व्हाइट हो गया तो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं है, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। खास तो बोनी एरिया और आपका वाइट हेयर हो गया तो इसमें तो 100% ये ट्रीटमेंट करनी पड़ती है सर्जिकल। बाकी जो मोर देन 30-40% बॉडी एरिया कवर फैल गया तो इसमें मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पॉसिबल है, परंतु बहुत लंबे 5-6 साल ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है और सडनली आप ट्रीटमेंट बंद नहीं कर सकते हो। सफ़ेद दाग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लायंस का होता है और अर्ली ट्रीटमेंट का, क्योंकि पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते आते काफ़ी समय जो क्रूशियल टाइम है वो वेस्ट कर देते हैं। सफ़ेद दाग ऑलवेज 3 से 4 बार टाइम देता है, बाद में टाइम नहीं देता। काफ़ी लोगों को आंख के आसपास वाइट स्पॉट हो गया, ट्रीटमेंट लिया, चला गया, पेशेंट ने दवाई बंद कर दिया, वापस हुआ, वापस स्टार्ट कर दिया, फिर दूसरी जगह पे, तो ऐसा 3-4 बार टाइम देता है, फिर ये स्प्रेड हो जाता है, फिर ये किसी के हाथ में नहीं रहता। जिसको पूरे बदन पे विटिलिगो होता है तो उसकी हिस्ट्री आप चेक करो तो हमेशा ऐसे होता। कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कोई जगह पे वो मलम, जो तेज मलम होता है, पानी भर जाता है, ब्लिस्टर भर जाता है, वो जगह पे तो मिट जाता है, परंतु पूरे बदन में स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए विटिलिगो ट्रीटमेंट वो ब्लड का डिसीज है, चमड़ी का नहीं है। अगर आपने सिर्फ लोकलाइज ट्रीटमेंट से मिटाने का ट्राई किया तो नहीं मिटेगा, उसको साथ में से मेडिकेशन भी इतनी ज़रूरी है। तो वाइट स्पॉट जो होता है वो ठीक हो सकता है, इसमें पुआ थेरेपी आता है, एक्साइमर थेरेपी आता है, वो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, फोटोथेरेपी। सर्जिकल लाइन में काफ़ी सक्शन ब्लिस्टर होता है, स्प्लिट ग्राफ्टिंग होता है, सेल्यूलर ग्राफ्टिंग बोलते हैं, मेलन हेयर कल्चर होता है। अभी तो हम वाइट स्पॉट में हेयर भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं एक्चुअली, ताकि अगर किसी को पूरे हाथ में वाइट स्पॉट है तो इतनी स्किन नहीं निकाल सकते, तो हम इसमें एफयू बोलते हैं कि वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एक बार हेयर आ गया तो वो हेयर लेजर की मदद से निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई सर्जरी कापकुप की जरूरत नहीं है, तो पेशेंट दूसरे दिन अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज जब ग्राफ्टिंग करे सर्जरी के तो पेशेंट को 1 और 2 वीक का रेस्ट करना पड़ता है। तो वाइट स्पॉट डेफिनेटली ठीक हो सकता है, अर्ली ट्रीटमेंट बेटर आउटकम। कौन सी एज में लेजर करवा सकते हैं?
गरिमा का कैसे नहीं, कौन सी एज में? वैसे तो हम 16 से 18 ईयर में वो आइडियली रिकमेंडेड है, परंतु कम जब लांछन होता है तब अर्ली एज में भी करते हैं। और कोई कोई लेजर हेयर रिमूवल में अपर लिप और अंडर आर्म्स ऐसी चीज है कि वो कम एज में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अपर लिप का और अंडर आर्म का बाल आ गया वो अपने आप कभी नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं कि वेट करने से कम हो जाएगा। तो कभी कभी क्या पेशेंट को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहती है, और छोटी 9, 10, 12 साल में भी अपर लिप का और अंडर आर्म का ग्रोथ ज़्यादा आ गया, वहाँ बार बार पस होना, इन्फेक्शन होना, तो ये चीज़ में हम मेडिकल लाइन जो कंसिडर करके अर्ली भी कर सकते हैं। अदरवाइज 16, 18 एज जो होती है लेडीज में जो हार्मोनल साइकिल्स, इसका 2 साल हो जाता है, स्टार्ट होने के बाद कर सकते हैं। लेजर करने के बाद क्रीम्स के इफेक्ट अच्छा आता है? डेफिनेटली, क्योंकि लेजर करने से कि आपका जो डेड स्किन निकल जाता है, आपका पोर्स होता है खुल जाता है, जो भी आप क्रीम लगा दो पेनिट्रेशन अच्छा रहता है। आपने सिर्फ मानो कि क्रीम लगाया तो इसका पेनिट्रेशन 6 से 8% से ज़्यादा नहीं होता है, परंतु कोई भी स्किन पॉलिशिंग, माइक्रोडर्माब्रेशन, केमिकल पील और लेजर रीसर्फेसिंग के बाद आपने अगर क्रीम लगाया तो इसका पेनिट्रेशन अच्छा रहता है। तो मानो कि कोई भी आपको एंटी एजिंग क्रीम होती है, वाइटनिंग क्रीम होती है, ग्लोइंग क्रीम होती है, वो थोड़ा अंदर ज़्यादा जाती है। विटिलिगो के पेशेंट लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। भाविका, यस डेफिनेटली, एक्साइमर लाइट और एक्साइमर लेजर है जो वो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो अर्ली विटिलिगो के लिए और कम एरिया के लिए। अगर वाइड स्प्रेड एरिया होता है तो फिर एक्साइमर लाइट लेजर काम नहीं लगता है, इसके लिए आपको फोटोथेरापी यूवीए और यूवीबी लेनी पड़ती है। विटिलिगो मानो कि ये वंडरफुल आउटकम मिल सकता है अगर आपने अर्ली ट्रीटमेंट लिया, और जो ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल और जितना आप इसमें स्टिक रहे फायदा रहता है, क्योंकि अभी तो काफ़ी नया नया मॉलिक्यूल जो होता है, बायोलॉजिकल भी आ रहा है, जेक इनहिबिटर करके आ रहा है। तो विटिलिगो ट्रीटमेंट हमें लगता है कि हमारा काम आज से 10 साल पहले हम ट्रीट करते हैं और अभी ट्रीट करते हैं, इसमें काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि लेटेस्ट गैजेट से आपको फायदा मिलता है। क्योंकि पुरानी ट्रीटमेंट से सिर्फ मेलानोसिल ट्रीटमेंट और धूप में बैठना, इससे आपको इतना फर्क नहीं मिलता है, परंतु ये कॉम्बिनेशन अप्रोच से आपको काफ़ी फायदा मिलता है। क्वेश्चन ये नैना का, प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं? सेलिब्रिटी आप देखो, इसमें आपको मिनिमम स्ट्रेच मार्क दिखेंगे। वैसे तो वो कभी कभी ये कॉस्मेटिक से क्या बोल कैमोफ्लेज से हाइड करते हैं, तो मिनिमम देखते हैं। काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट, काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट आप देखो कि स्ट्रेच मार्क के लिए अगर आपने 3rd मंथ से स्टार्ट कर दिया ना, हमारी स्किन स्प्रिंग जैसी है, जितना आपने लुब्रिकेशन ऑयल लगाया इतना आप लंबा खींच सकते हो। जितना ड्राई स्प्रिंग है और रस्ट वाला स्प्रिंग है तो आप ज़्यादा खींचोगे टूट जाएगी। तो सेम ऐसा है, आपको दिन में 5 से 6 बार वहाँ मॉइस्चराइजिंग और सिंपल कोकोनट ऑयल हो तो भी चलेगा, आपको वो लगाना चाहिए एवरी 2 to 3 आवर आपको पूरे एब्डोमेन पार्ट में, चेस्ट से लेके एब्डोमेन पार्ट में। इससे क्या होगा, आपकी जो इलास्टिक फाइबर होता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल होता है वो बेस्ट मॉइस्चराइजिंग होता है। इसके अलावा काफ़ी ऑयल जो आता है आपको सूट होता है, यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आप मैंने गाइडलाइन आपको एक रफ आइडिया दिया, जो आपको पसंद है। इसमें आप आलमंड ऑयल आता है, सरसों, काफ़ी तेल आता है, जरूरी नहीं है, परंतु आप एवरी 2 to 3 आवर अगर आपने लगाया थ्रू आउट प्रेगनेंसी, इवन प्रेगनेंसी के डिलीवरी के 2 महीने के बाद भी आपको लगाया, आपको स्ट्रेच मार्क नहीं मिलेगा। तो अगर इसमें किसी को हमें लगता है कि इसको ज़्यादा ट्विंस होती है, अगर बच्चा का वेट ज़्यादा बड़ा होता है तो थोड़ा इसको एक्स्ट्रा मेडिकेशन चाहिए, परंतु वो डर्मेटोलॉजिस्ट को और गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद लेना चाहिए। पर सिंपल घर के जो नुस्खे बताओ कि आपको ये दिन में एवरी 2 to 3 आवर मॉइस्चराइजिंग लगाओ। अगर जो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसने आज से ट्राई किया, देखो उसको स्ट्रेच मार्क नहीं मिलेगा। तो मॉइस्चराइजिंग और आपको टाइम देना पड़ेगा खुद के लिए। लोग क्या खुद के लिए टाइम नहीं देते, बाकी सब के लिए देते हैं, पूरे परिवार के लिए देते, फ्रेंड के लिए देते, पूरे समाज के लिए देते, जो खुद में नहीं इन्वेस्ट करते, तो आपको करना चाहिए। हितेश का क्वेश्चन, एनी स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट आफ्टर वेट लॉस स्किन? डेफिनेटली इसमें हाइफू ट्रीटमेंट और आरएफ ट्रीटमेंट। हाइफू मीन्स हाई इंटेंस फोकल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वो अल्थेरा करके मशीन है यूएस का, और ये हो सकता है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है, ये एंडीमेड और काफ़ी ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है, तो ये इससे हो सकता है। तो कहने का मीनिंग है कि स्किन जो ट्रीटमेंट जो टाइटनिंग होता है वो वेट लॉस के बाद कॉमन है, लूज होना। क्योंकि हमने देखा फेस बेचारा सबसे पहले सफ़र करता है। पूरे आपने मीन्स 5-7 kg से वेट कम किया तो फेस सीधा दिखता है कि सूख गया, कोई आप दुखी है, कोई टेंशन में है, समझिए कोई बीमार है, ऐसा लगता है। तो अगर साथ साथ में आपने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारा फेस में जो फैट बैग आता है, तो ये सबसे पहले स्क्वीज होता है,
बॉडी तो बाद में कम होता है, पर ये सबसे पहले क्रीज होता है। तो ये खास ध्यान रखना, आप लोग को ग्रेजुअली वेट लॉस करना चाहिए। सडन क्रश डाइटिंग से आपको एजिंग फास्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे एक वीक में 1 किलो से ज़्यादा टारगेट मत रखना। फिर भी आपको स्किन लूज हो गया, इसीलिए हाइफो ट्रीटमेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी और फिलर भी हो सकता है कि फिलर से ट्रीटमेंट से आपको जो स्किन लूज हो गई, आपको इसको ऐसे लिफ्टिंग कर सकते हैं। अंडर आई डार्क सर्कल में लेजर से इफेक्ट होता है डेफिनेटली। पहले तो अंडर आई डार्क सर्कल होता है, वो इसका 4 टाइप का डार्क सर्कल होता है। एक होलोनेस कि आंख अंदर चली गई है, नीचे का फैट बैग नहीं होता है, वो जेनेटिक भी होता है और एजिंग से होता है। तो इसमें फिलर ही आता है, क्योंकि जब तक आप वो भरेंगे नहीं तब तक वो आपका डार्क सर्कल दिखेगा ही दिखेगा। पूरी स्किन क्लीन हो गई पर वो ज़्यादा हाईलाइट होता है। दूसरा, ऊपर की स्किन ड्राइनेस से एकदम वो ब्लैक दिख रहा है, ड्राई स्किन हो गई। तो ये अगर इसमें आपने हाइड्रेशन ट्रीटमेंट किया तो ये स्किन में वापस पिगमेंट नॉर्मल हो जाता है और पिगमेंट चला जाता है। एक एजिंग वजह से लैक्सेटी, स्किन लूज हो गई तो ये पिगमेंट दिखता है। तो लूज स्किन में जो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी और हाइपो की वजह से आप उसको टाइट कर सकते हो। और चौथा कि ट्रू पिगमेंटेशन है, कि एक्चुअली पिगमेंटेशन है, तो इसके लिए क्यूसी चेंडी या ग्लेजर जो बोलते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं। तो डिपेंड आपका कौन सा रीजन है अंडरलाइंग डार्क सर्कल का, तो आप इसको ट्रीट करते हैं। परंतु इन शॉर्ट आपको जरूर बता सकते हैं, डार्क जो सर्कल है अभी ऐसा नहीं कि आपको इसको ट्रीट नहीं कर सके, इसका डेफिनेट सोल्यूशन है। जो कॉस्ट होता है डिफर करता है, आपने फिलर यूज किया, आपने लेजर यूज किया, आपने हाइड्रेटिंग फिलर यूज किया, इस आपने पीआरपी ट्रीटमेंट सिलेक्ट किया, तो ये डिपेंड करता है, परंतु आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। और इसके बाद मेंटेनेंस के लिए जो लाइटनिंग क्रीम आती है आपको यूज करना जरूरी है। और मेंटेनेंस के लिए किसी को जरूर पड़े तो 1 ईयर जरूर पड़ती है। जो फैट ट्रांसफर करता है वो परमानेंट रहता है। मानो कि आपको बजट नहीं है और आपको मानो कि 1 टाइम करना है, तो आपके एब्डोमेन से सिरिंज से फैट निकाल के यहाँ हम डाल देते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट सेफ है मैरिड वुमेन के लिए? क्वेश्चन आया। वैसे तो आज लेजर का टॉपिक है, परंतु ब्रेस्ट इम्प्लांट अभी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। जब से वेस्टर्न कंट्री और मेट्रो में आ गया तो काफ़ी लोग करवाते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट जो होता है 3 चीज़ से होता है, सिलिकॉन से होता है, फैट से होता है और फिलर से होता है। जब साइज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है तो आप फिलर से कर सकते हो। आपको मॉडरेट साइज बढ़ानी है तो आप फैट से, खुद की फैट एब्डोमेन से सिरिंज से लेके वहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फैट टिश्यू होती है। और तीसरा सिलिकॉन, अगर बहुत आपको एनलार्जमेंट करना है, लिफ्टिंग करना है, तो फिर सिलिकॉन से ज़्यादा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सिलिकॉन अभी जो आया है सेफ है, इफेक्टिव है, क्योंकि हम तो 12 साल से कर रहे हैं और आज तक किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपने अच्छी कंपनी का चूज़ किया और स्टैंडर्ड कंपनी का और अच्छी टेक्निक से डाला, तो जो सिलिकॉन इम्प्लांट है लॉन्ग लास्टिंग है। और ब्यूटी इसकी है कि आप 10 साल के बाद चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं जैसे आप ऑर्थोपेडिक में कैसे आपने प्लेट डाला और कोई प्लेट रखता है, कोई थोड़े साल के बाद प्लेट निकालते हैं, सेम ऐसे ही मटेरियल, इनर मटेरियल है, आप डाल सकते हो। सेफ है, इफेक्टिव, और काफ़ी लोग करवाते हैं। वैसे ये चीज़ कोई बताते नहीं, पर काफ़ी लोग करवाते हैं। वास्कुलर लेजर अवेलेबल है कि नहीं? पीयूष को यस डेफिनेटली। हमारे सख्या स्किन क्लिनिक में वेस्टर्न इंडिया का फर्स्ट टाइम वास्कुलर लेजर आया, तो जो ब्लड वेसल से रिलेटेड जो कोई बीमारी, इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। ग्लो के लिए लेजर फेशियल एंड हॉलीवुड फेशियल क्या है? पीयूष जी ने नेट में काफ़ी देखा। हॉलीवुड फेशियल जो होता है उसको हम कार्बन फेशियल भी बोलते हैं, कि क्यूसी इंडिया लेजर करने से पहले एक लेयर लगाते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी सीबम होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एपिडर्मिस में जो पिगमेंटेशन जो होता है, जो क्या बोलते हैं, किसी को पिंपल्स के बाद, किसी को धूप में घूमने के बाद, इन जनरल ट्रेनिंग हो जाता है। इसमें हॉलीवुड कार्बन फेशियल बेस्ट है। हम काफ़ी 10 साल से कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव है, सेफ भी है। और किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए तो ये एक ही चीज़ जैसे कि हम कर सकते हैं। मान लो कोई बोला कि 10 दिन के बाद मेरी शादी है, तो दूसरा कोई लेजर नहीं कर सकते। कोई हमारे पास सबसे ज़्यादा जो नवरात्रि में ये लोग करवाते हैं, जो क्विक ग्लो के लिए जो ट्रीटमेंट होती है ये होते हैं। सर मेरे बियर्ड के हेयर बहुत थिक है, क्या लेजर से हेयर थिकनेस कम हो सकती है? अमोल का क्वेश्चन है। यहाँ हम लेजर रिडक्शन, इसमें क्या एक रिमूवल और रिडक्शन। लेजर में जब बियर्ड में अगर आप बॉर्डर करते हैं, बियर्ड शेपिंग बोलते हैं, तो इसके लिए तो लेजर भी ट्रीटमेंट है। परंतु बियर्ड कम करने के लिए आपको ट्रीटमेंट बहुत वाइजली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पैरामीटर ठीक से नहीं किया जो ट्रीटिंग डॉक्टर ने, तो आपका जो ग्रोथ होता है पेची पेची हो जाता है। इसीलिए जब बियर्ड ग्रोथ आपको कम करना है तो इसका जो पैरामीटर, ऐसे लो पैरामीटर चूज करना पड़ता है।
स्पोर्ट साइज भी बड़ा और एनर्जी भी छोटी रखना पड़ेगा, तब ये बाल धीरे धीरे पतला होता है। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, परंतु इसीलिए आपको एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और वर्ल्ड क्लास मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसमें कोई चाइनीज लेसर से आपने कर दिया तो आपने परमानेंट ये बियर्ड घुमा दिया, तो वो खास ध्यान रखना। मनीषा का क्वेश्चन है कि विटिलिगो 10 साल पुराना है तो ठीक हो सकता है ये या नहीं, और अभी ट्रीटमेंट चल रही है तो कब तब कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। मनीषा जी का क्वेश्चन है कि विटिलिगो 10 साल पुराना है तो ये ठीक। मैंने बोला कि डिफिकल्ट, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। ये 5 जो कैटेगरी होती है, मैंने बोला ये डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, परंतु सॉल्यूशन मैंने ये बताया कि अगर आपका 10 साल पुराना है और ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो गया तो आपको ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लंबा हो गया। मानो कि कोई एक पार्ट है, जो स्ट्रिप हम इतना पार्ट है और वहाँ वाइड बाल है, तो इतना पार्ट ठीक करने के लिए दवाई से नहीं होता, यहाँ इधर हम हेयर ट्रांसप्लांट कर देते या फिर स्किन ग्राफ्टिंग कर देते। परंतु 10 साल, इवन ये 10 साल पुराना होता है तो भी मिट जाएगा क्योंकि एरिया छोटा है। प्रॉब्लम क्या है, 10 साल पुराना है और 30-40% बॉडी एरिया में कवर रहता है, तब हमारा काम डिफिकल्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म मेडिसिन चाहिए, फॉलोअप भी चाहिए। पेशेंट के बाद बीच में दवाई बंद कर देते हैं, तब हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है क्योंकि फिर डिजीज क्या बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसमें कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं, परंतु अगर आपको इम्यूनोसप्रेसिव हाई डोज में मीन्स आपको ट्रीटिंग डॉक्टर को पूछना चाहिए। अगर इम्यूनोसप्रेसिव अंदर है ज़्यादा तो आप नहीं ले सकते। अगर आपको लेना है तो टेम्परेरी वो डोज आपको कम करना है या बंद करना है, बराबर। पर आप खुद मत करना, आपको ट्रीटिंग डॉक्टर के पूछ के। वैक्सीन जरूरी है क्योंकि वैक्सीन के लिए हमें 1-1.5 महीना चाहिए। विटिलिगो की ट्रीटमेंट तो लंबी चलेगी, तो वैक्सीन आपको प्रायोरिटी में लेना चाहिए। आपको सिर्फ डोज का मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। अप टू हाउ मेनी टाइम लेजर इज सेफ, इतना कितनी बार। मेरे पास 2002 से एक पेशेंट आता है और आज तक करवाता है। कितने साल हुआ, 19 ईयर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सेफ है, इफेक्टिव है। क्योंकि 2 टाइप का लेजर होता है, एक एब्लेटिव लेजर होता है, सर्जिकल होता है, एक नॉन एब्लेटिव, मीन्स कोई काप वाला नहीं होता है। तो क्यू स्विच इंडिया लेजर होता है, फोटोफेशियल IPL होता है, ये सब आप सालों तक कर सकते क्योंकि वो लेजर को स्किन को स्टिमुलेट करता है, नई स्किन बनाता है, कोई डिस्ट्रॉय काम नहीं करता है। तो स्टिमुलेटरी जो लेजर होता है आप लंबे समय काम करते हो। डिस्ट्रक्टिव लेजर रहता है, मानो कि आपने स्टोन निकालने का लेजर लिया तो नहीं कर सकते हो। आई में मानो कि आपने एक बार नंबर उतर गया, बार बार वो नहीं दे सकते हो। मानो कि आपको लेजर हेयर रिमूव किया और यहाँ हेयर ही नहीं है तो फिर वहाँ वो लेजर नहीं दे सकते हो। परंतु ग्लो का लेजर होते हैं क्योंकि हमारी स्किन हर 4 से 6 वीक में चेंज होती है। अगर आपने ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया तो हर 4थे और 6ठे वीक में स्किन बदल जाती है। तो बाद में हम 4 से 6 सेशन करके पेशेंट को फिर 2-3 महीने का गैप देते हैं। हर महीने लाइफ टाइम नहीं कर सकते। शुरू के इनिशियल सेशन के बाद उसको सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है, फिर मिनिमम 2 मंथ मैक्सिमम 6 महीने में एक सेशन लेना चाहिए ताकि आपकी स्किन। और हमारा काफ़ी पेशेंट, बहुत हमने 5 लाख पेशेंट देख चुके हैं और काफ़ी पेशेंट है कि आज मानो कि 10 साल 12 साल पहले स्किन थी, आज इससे भी अच्छी है। तो कहने का मीनिंग है कि सेफ भी है, इफेक्टिव है, प्रोवाइडेड कि आपको प्री पर पोस्ट जो केयर अच्छी तरह से रखनी चाहिए। आपका ट्रीटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट वो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, और दूसरा कि जो मशीन जो आप यूज़ करते हो वो अच्छा होना चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि मेजोरिटी जो वास्कुलर लेजर, फ्रैक्चरल लेजर, वास्कुलर लेजर, विटिलिगो का लेजर सब इसमें आ गया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो हमारी टीम और हम आपको उसके आंसर देने के ऑलवेज रेडी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।